हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे बल आघूर्ण का सदिश रूप। इसके पहले मैंने बल आघूर्ण पर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र और उसके कुछ एग्जाम्पल समझाया था बच्चों। आज सदिश रूप देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बल आघूर्ण की परिभाषा आप समझ लो। जैसे बच्चों, हमारा कोई वस्तु है, कोई पिंड है ना, अक्ष के परितः क्या करता है, घूर्णी गति कर रहा है। अब ये अक्ष के परितः घूर्णी गति कैसे है, तो आप एक एग्जांपल समझ लेना कि जब आप मेले में जाते हो बच्चों, तो आप झूला देखे होंगे। बड़ा सा जो झूला रहता है वो किसी अक्ष के परितः वृत्तीय मार्ग पर घूमता रहता है, उसके प्रत्येक कण। मतलब जिस पिंड की बात करते हैं उसी पिंड में से कोई अक्ष रहता है और उसी अक्ष के परितः वो घूमता रहता है, वो आपका घूर्णी गति होता है बच्चों। जब घूर्णी गति करता है कोई वस्तु, उस पर बल लगाते हैं और बल द्वारा जो आघूर्ण उत्पन्न करने का प्रभाव होता है वही बल आघूर्ण कहलाता है। फिर से समझना कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे झूले को घुमाया जाता है अक्ष के परितः, तो हम बल लगाते हैं तो उसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल द्वारा जो आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है बच्चों, वो कहलाता है बल आघूर्ण। तो परिभाषा लिख लें, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को क्या बोला जाता है बच्चों, उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। अब जैसे बच्चों, आपका एक बाई डैश एक अक्ष है और ये निकाय है पूरा का पूरा। ये आप देख रहे हो ना, एक निकाय है। निकाय पर एक बिंदु P है, यहां पर हम बल लगाते हैं। क्यों बल लगाते हैं, क्योंकि ये घूर्णी गति करे, अक्ष के परितः ये घूमने लग जाए, अक्ष के परितः क्या लग जाए, घूमने लग जाए। तो बच्चों, इस बल द्वारा जो प्रभाव होगा यहां पर, वो कहलाएगा बल आघूर्ण। अब देखिए, बल आघूर्ण दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो लगाए गए बल और एक जो आपका क्रिया रेखा है, और जिस बिंदु पर हम बल लगा रहे हैं वहां से उस बल के क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी। देखो बच्चों, ये बल है तो ये चाहे पीछे बढ़ाए चाहे आगे बढ़ाएं, ये बल की क्रिया रेखा है। भाई बल है ना, ये बल है कि नहीं, तो ये बल की क्रिया रेखा है। और अक्ष से लंबवत दूरी तभी कहलाएगा बच्चों जब 90 डिग्री पर हो। यहां पर 90 डिग्री है। देखो, हमने कहा कि एक पिंड है, बाई डैश की अक्ष घूर्णी गति कर रहा है। हम जब F बल लगाएंगे तभी तो घूर्णी गति करेगा। तो बिंदु P पर हमने F बल लगाया और ये बिंदु P पर जो बल की क्रिया रेखा है बच्चों, अक्ष से 90 डिग्री पर नहीं है। यहां पर देखो कि 90 डिग्री है, नहीं है, तो इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया। जब पीछे की ओर बढ़ाया तो देखा, हाँ भाई, यहां पे लंबवत 90 डिग्री पर है, मतलब लंबवत दूरी इसको हम ले सकते हैं, जिसको D मानकर चलते हैं। तो जब भी बात आती है बल आघूर्ण की, तो बल और लंबवत दूरी ही लेकर चलेंगे बच्चों। लंबवत दूरी नहीं रहेगा, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी लेकर चलेंगे। यदि लंबवत बल की क्रिया रेखा, ये बल है बच्चों, बल की क्रिया रेखा ये है, और अक्ष से लंबवत दूरी कब कहलाता है बच्चों, जब यहां पे दूरी जब लेते हैं तो यहां पे 90 डिग्री कोण बने। यहां से हम दूरी, तो यहां पे लंबवत नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि बल इस दिशा में जा रहा है। तो इसको हमने पीछे बढ़ाया, इसको हमने बढ़ाया, तो यहां पे लंबवत दूरी, ये D जो है बच्चों लंबवत दूरी कहला गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब भी हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा और अक्ष से लंबवत दूरी लेकर चलेंगे बच्चों, इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया गया है। तो माना कोई पिंड घूर्णन अक्ष बाई डैश के परितः घूर्णी गति कर रहा है, उसकी घूर्णन अक्ष पिंड के बिंदु O से गुजरती है। यह घूर्णन अक्ष है बच्चों। बिंदु P पर एक बल F लगाया जाता है। O के सापेक्ष इसकी स्थित सदिश OP बराबर R वेक्टर हो जाएगा। बिंदु O से बल F की क्रिया रेखा पर ON लंब डालते हैं, इसके क्रिया रेखा पर ON लंब डालते हैं, जो कि बच्चों बल F और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी हो गया। बल F की क्रिया रेखा और अक्ष की लंबवत दूरी, ऐसा आप लिख लेना। ठीक है, आपका बच्चों बल F की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है, नोट कर लेना। ये यहां पर लिखा है कि ON जो है बल F की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है बच्चों। अब आपको एक ही फार्मूला लगाना है, बल आघूर्ण का परिमाण टाउ बराबर क्या होता है, बल
और अक्ष की लंबवत दूरी मतलब ON। तो अतः बल आघूर्ण का परिमाण कितना होगा बच्चों? टाउ बराबर बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी ON ही लेकर चलेंगे हम। और बच्चों इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब ON का मान कैसे आएगा सर? ON कहां से हम पाएंगे? बहुत सिंपल है यार, ON का मान आसानी से निकाल लोगे। जानते हो कैसे? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में साइन, जैसे आपका कोण फाई है बच्चों, इसके फार्मूला से लगाओ, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब बटे कर्ण साइन होता है बच्चों। तो हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONP में लगाओ भाई साइन, जैसे कोण आपका OPN कितना है? फाई है ना, तो साइन फाई लगा दो, साइन फाई लगा दो बच्चों, साइन फाई, साइन फाई। साइन का सूत्र क्या होता है? कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, ये फाई के सामने वाली भुजा लंब हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो यहां पर लिखेंगे लंब आपका ON है बच्चों, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा? कर्ण आपका होगा OP। तो ON बराबर कितना हो जाएगा? तो ON बराबर हो जाएगा OP साइन फाई, और OP है बच्चों R, तो R साइन फाई, R साइन फाई, R साइन फाई। ठीक है सर, ठीक। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है सर, मान रख दीजिए, कितना आएगा? तो भाई आएगा टाउ बराबर F की जगह F ही रहेगा, और गुणे में बच्चों हो जाएगा R साइन फाई, R साइन फाई। चाहे इसको आप समीकरण 2 दे सकते हो, या इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, टाउ बराबर R गुणे F साइन फाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 3 हो गया। दोनों चीज वही है, परेशान मत होना। अच्छा, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा सदिश रूप में, सदिश रूप में इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, टाउ वेक्टर बराबर R क्रॉस F। अब ऐसा क्यों? क्योंकि A क्रॉस B बराबर फार्मूला होता है AB साइन थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई। तो ये बच्चों AB साइन फाई था, तो A क्रॉस B हमने लगा दिया। जी हाँ बच्चों, यही आपके बल आघूर्ण का सदिश रूप है। ठीक है बच्चों, बल आघूर्ण का सदिश रूप है। किस बच्चे से नहीं बनेगा बताओ? एग्जाम में आएगा तो किससे नहीं बनेगा? यही बल आघूर्ण के सदिश रूप का व्यंजक है, या सदिश रूप में यही बल आघूर्ण का व्यंजक है। बाकी बहुत सिंपल तरीके से शॉर्टकट में कोशिश करता हूं समझाने के लिए, और इसीलिए तो कहता हूं कि नोट्स बहुत जरूरी है। मात्र 100 रुपए में चार्ज लगता है बच्चों, 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं शिव कोचिंग क्लासेस से। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, 96 85 29 91 49, 9685299149। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।